प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 34वां अध्याय। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है, और उनकी सारी सेना और उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनको सत्यानाश होने और संहार होने के को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनकी लौथों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा। और जैसे दाखलता व अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है, उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोस्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम नगर देश में बड़ा संहार हुआ है। उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी, और वहां की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। और एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी। उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन न बुझेगी। उसका धुआं सदैव उठता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा। कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहां न तो रईस होंगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे। वह गीदड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहां निर्जन देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे, और रोंआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहां लिलित नाम जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। वहां उड़ने वाली सांपिन का बिल होगा, और अंडे देकर उन्हें सेवेंगी, और अपनी छाया में बटोर लेगी। वहां गिद्ध अपनी साथीन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी। कोई बिना जोड़ा न रहेगा।
क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे।